अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल अंदाज में अंडा पराठा और साथ बनाएंगे कैपेचिनो। तो जी, ये हम जो चीज़ें ले रहे हैं ये हैं अंडा पराठा के लिए। तो मैंने सादा आटा लिया है, आप अपना पसंदीदा कोई सा भी आटा ले सकते हैं, जैसे कि मैदा हो गया या बेसन हो गया। 1 कप मैंने आटा लिया है, साथ में 1 मग मैंने दूध ले लिया है। 1 टीस्पून के बराबर मैंने चीनी ली है, ऑप्शनल है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अवॉइड की जा सकती है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने काली मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने दरदरी सुर्ख मिर्च ली है, साथ में जाएगा थोड़ा-सा ज़ीरा और हल्दी। फ्रेश कटा हुआ मैंने यहाँ पे धनिया लिया है और लिए हैं 2-3 अदद अंडे, 2 मैं बैटर के अंदर डालूँगी और तीसरे का हम बाद में देखेंगे। तो ये 2 अंडे मैं यहाँ पे तोड़ के इनको मिक्स कर लूँगी, अच्छे तरीके से हल कर लूँगी। जैसे ये हल हो जाएँगे, अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर शामिल कर देंगे बाकी के अज्ज़ा, जैसे कि नमक मिर्च वगैरह भी यहाँ पे पहले शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये गई हमारी चीज़ें और इनको कर लेंगे अब हल हम अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से ही। ये हल हो गए, अब आ गई बारी दूध शामिल करने की। तो ये चला गया दूध, इसको भी अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। जी, तो अब हम छान देंगे, यहाँ पे छान के डालेंगे आटे को। छानने की एक वजह ये है कि गुठलियाँ नहीं बनती हैं, दूसरा ये है कि कोई आलतू-फालतू चीज़ इसके अंदर नहीं जाएगी। हल्के हाथ से पहले मिक्स कीजिए ताकि ना तो आटा उड़े बहुत ज़्यादा और ना ही गुठलियाँ बनें। ये देखें जी, हमने हल कर लिया। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को भी शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से हल कर लेंगे और जब तक मैं इसको हल कर रही हूँ, आप जल्दी से जाइए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ेसबुक का लिंक मिलेगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा और इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में लिखी हुई रेसिपी को भी खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं। जी, तो ये तैयार हो चुका है। अब हम गरम कर लेंगे अपने पैन को और मैंने यहाँ पे साथ ही ग्रीस कर लिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से बैटर। इसकी स्पेशल बात ये है कि इसको गूँदना नहीं पड़ता इसके आटे को और ये बहुत नरम, बहुत मज़े के हमारे पराठे बन के तैयार हो जाएँगे। ये देखें जी, कलर चेंज हो गया है, इसको पलटने का टाइम हो चुका है, तो अब हम इसको पलट लेंगे। इतनी मिकदार में आराम से 3 से 4 पराठे बन के तैयार हो जाएँगे। ये हमने इसको अब पलट लिया पकड़ के और ये देखिए जी, इस तरह से हम इसको दबा-दबा के दोनों तरफ से पका लेंगे और खूबसूरत सा इनके ऊपर कलर आने देंगे। जैसे बेल-बूटे बनते हैं उस तरह से तैयार होने देंगे। बहुत मज़े के, बहुत नरम और बहुत हल्के-फुल्के से होते हैं। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं सादा, और आप दूसरा अंदाज़ भी एक और तरीके से मैं बनाना बताती हूँ तो वो भी खा सकते हैं। ये हम लोगों ने इसका अमेज़ा जो है वो डाल दिया पैन में। इसको अब हम पलट लेंगे। पहली साइड पलटने के बाद यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया, इसके ऊपर अंडा डाल दिया। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी से डाल दूँगी जितनी मुझे चाहिए और मैं इसको पलट लूँगी। पहले थोड़ा-सा अंडा सेट होने दूँगी और फिर मैंने साइड पलट दी। जी, तो ये देखिए हमारा अंडा पराठा भी बन के तैयार हो चुका है। दोनों पराठे बहुत मज़े के बनने वाले हैं, बस ये कि जिसके ऊपर अंडा है वो थोड़ा-सा हेवी हो जाएगा। अब कैपेचिनो की तरफ चलते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया पानी, साथ में 1 टेबलस्पून भर के मैंने कॉफ़ी ली और 1 टीस्पून मैंने चीनी ली। इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे, फेंटेंगे, फेंटेंगे और इतना फेंटेंगे कि हाथ भी थक जाए, कलर भी बदल जाए और ये गाढ़ा-सा पेस्ट बन के तैयार हो जाए। कभी एक हाथ, कभी दूसरा हाथ, लेकिन 8 से 10 मिनट आपको इसको मिक्स करना है, जद्दोजहद करनी है मुसलसल। कम होने की वजह से थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है। ये देखें, थोड़ा-सा अभी मज़ीद इसको फेंटने की ज़रूरत है, मज़ीद थोड़ा-सा गाढ़ा करेंगे इसको हम मिक्स करके। ये हमारी कॉफ़ी फेंट के तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं दूध को गर्म कर लेते हैं। तो ये मैंने दूध डाल दिया 1 मग और यहाँ पे गर्म कर लेंगे हम लोग। जैसे ही दूध गर्म होता है तो इसको मिक्स करने की तरफ चलेंगे हम। जी, तो मैंने कॉफ़ी निकाल के अब कप को साफ़ कर लिया और इस दूध को डाल दूँगी मैं मग के अंदर और इसके अंदर कॉफ़ी मिक्स करके अब हम दूध, बाकी का जो दूध है उसको भी शामिल कर देंगे। ये देखें किस कदर खूबसूरत सी झाग वाली हमारी कैपेचिनो बन के तैयार हो चुकी है। मैंने गार्निश कर दिया इसको कॉफ़ी के ही कुछ छोटे-छोटे दानों के साथ और इस तरह से मैंने बनाया, खाया और एन्जॉय किया। आप भी बनाइएगा, बहुत जल्दी, बहुत आसान और बहुत मज़े की बनने वाली ये रेसिपी है।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बनाने के बाद कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी कमेंट्स का। अल्लाह हाफ़िज़।